देखना पड़ेगा कि कहाँ तक क्रैश हुआ है। इंजन बंद हो गया था, पहले गाड़ी ऑन हो गई थी, फिर इंजन बंद हो गया था, तो वो चेक करवाने लेके जाएंगे। अभी म्यूट हो गई थी, पता नहीं आवाज़ आई है कि नहीं है, तो अभी पता चल जाएगा। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है माइक जैक कनेक्ट करना भूल गया था, ये हो जाता है कभी भी। मेजर काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो छोटे मोटे टाइमिंग चेन के कुछ इश्यूज़ आ गए थे, तो और फिर सीलिंग वीलिंग पैकिंग वैकिंग होती है, उन सब का भी कॉस्ट ऐड हो जाता है। तो इंजन खुलने का मतलब ही है कि मान के चलिए कुछ पार्ट ख़राब हो या ना हो, 3000 रुपये 2000 रुपये आपके तय होते हैं, जो खर्च होंगे होंगे। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो गाड़ी अपनी देखिए वहाँ सामने खड़ी है, पता नहीं शायद ऑडियो रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने देखा माइक जैक नहीं लगा हुआ था। तो सीन अब ये हुआ है कि गाड़ी अपनी देखिए कल रात थोड़ी ख़राब हो गई थी, और थोड़ी बहुत क्लिप देखता हूँ, ऐड कर दूँगा मैं। देखिए आगे ये अपनी ही कार में पीछे लड़ गई, और ये देखिए क्रैक कर गया पूरा। तो ये इसका सीन हो गया गड़बड़ थोड़ा, इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक क्रैक हुआ है। ये नंबर प्लेट के पीछे जा रहा है, उसके ऊपर फिर नहीं जा रहा है, और अंदर आई थिंक इसके नहीं टूटा है, अंदर नहीं टूटा है। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये देखें, ये सिर्फ यहाँ यहीं टूटा है और कुछ भी नहीं हुआ है। और हुआ ये कि इंजन बंद हो गया था, पहले गाड़ी ऑन हो गई थी, फिर इंजन बंद हो गया था, तो वो चेक करवाने लेके जाएंगे कि इंजन क्यों बंद हुआ। तो आवाज़ अजीब थोड़ी कर रही थी उस समय। तो ये है कि कुछ वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ माइन्यूट पार्ट कुछ ख़राब हो गया, उसको चेक करवाना पड़ेगा। तो उसको लेके जा रहे हैं शोरूम टो करके। तो यही है आज, और ये हो गया बस अचानक से ही। मैं चला रहा था और उसमें थोड़ा ध्यान इधर हो गया, तो पीछे हम लोग की कार से हम आगे थे, पीछे चल रहा था और हो गया इसमें। तो पहुँच नहीं रहा पाइप, इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, फक से हमारा कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी थोड़ी स्लो में ही लड़ गई थी मयंक से, तो अब इसको सही करवा रहे हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी इंजन खोलने के लिए उसने कहा है, क्योंकि उसमें कुछ कंप्रेसर नहीं आ रहा है। माइक जैक कनेक्ट करना भूल गया था, ये हो जाता है कभी भी। गाड़ी मैं फिर से बता देता हूँ, अगर म्यूट हो गया होगा तो फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे, इसलिए। तो गाड़ी हमारी रात में हो गया था कि मयंक चला रहा था और उसने ध्यान से देखा नहीं होगा, अंधेरा होगा, कार में बैठे थे आगे और नीचे पार्किंग में ही थे, और गाड़ी लड़ गई उससे, और धीरे से ही लड़ी थी, ज़्यादा तेज नहीं। और फिर वो गाड़ी पे जर्क लगा होगा, तो गाड़ी चल गई, ऑन हो गई थी। उसके बाद तो सिर्फ आगे वाला वाइज़र टूट गया था। तो फिर गाड़ी हम लोग लेके गए, मतलब घर, अपने घर गया मैं, वहाँ लेके गया। उसके बाद सोचा कि इसको वापस जाऊँगा, रुकूंगा और बनवा लूँ। बनाने का हमने फिर सोचा कि अगले दिन बना लेंगे। हम लोग फिर चले गए फ्लैट पे, और हुआ ये कि जैसे ही हम पेट्रोल टंकी पे गाड़ी ऑफ़ किए ऑन करने के लिए, फिर ये हुआ कि एकदम से आवाज़ आई है, मैं बोल रहा है, और गाड़ी फिर ऑफ़ हो गई और फिर ऑन नहीं हुई। फिर हम लोगों ने गाड़ी छोड़ दी वहीं फ्लैट पे। हमने सोचा सुबह के लेके जाएंगे। अभी फिर हम लोग वही गाड़ी लेकर आए थे, थोड़ा बहुत तो आपने देख लिया होगा, क्लिप में मैंने ऐड किया होगा। तो हम लोग गाड़ी लेके आए और सब काम हो गया है, पर बता रहा है कि टाइमिंग चेन थोड़ी मिस हो गई थी, और वही पैकेजिंग का लेबर जो लगेगा वही लगेगा, और वापस इंजन सेट कर दिया जाएगा। तो वही 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे आराम से। तो ये पैसे पूरे लग गए हैं। तो गाड़ी अब देखते हैं शाम तक मिलेगी, और 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा तो बता ही दिया आपको, लगेगा आराम से। उसमें ब्लॉक किट और का तो कोई काम नहीं है, मतलब कोई मेजर काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो छोटे मोटे टाइमिंग चेन के कुछ इश्यूज़ आ गए थे, सब तो वही सब है। लेबर इसकी महंगी होती है, पूरा इंजन बाहर निकलता है, तो लेबर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और फिर सीलिंग वीलिंग पैकिंग वैकिंग होती है, उन सब का भी कॉस्ट ऐड हो जाता है। तो इंजन खुलने का मतलब ही है कि मान के चलिए कुछ पार्ट ख़राब हो या ना हो, 3000 रुपये 2000 रुपये आपके तय होते हैं, जो खर्च होंगे होंगे। तो इतने टाइम से मैं लाइक KTM चला रहा हूँ, आपका आराम से बता रहा हूँ कि अगर आपका इंजन खुल रहा है तो 10,000 रुपये तो गया ही गया है, वरना तो मिनिमम तो अलग होता है, लेकिन खर्चा तो गया ही गया है, ये हो ही जाता है। ओ भाई यहाँ कहाँ चल रहे हैं हम भी भाई, मैं चढ़ा नहीं रहा था, मैंने देखा लोग चल रहे तो हमने भी चढ़ा दी।
जो हो गया देखिए, मैं एक चीज़ तो इतने टाइम में समझ गया हूँ, सीख गया हूँ कि अगर जो कुछ हो जाता है ना भाई, उसको लेके इतना कभी टेंशन ना खाओ, और बस जिस वजह से हो रहा है उस चीज़ को नोटिस करो और उस चीज़ को सही करने की कोशिश करो, और कुछ नहीं कर सकते हो भाई। देखो दोस्त को तो गाड़ी देना भाई इतना तो बंद नहीं कर सकते, अब हो गया क्या कर सकते हैं, गाड़ी बन जाएगी, ठीक है। दोस्त लोग हैं, कोई भी बात होती है, सब लोग मिलजुल के करवा लेते हैं, सब हो जाता है, और यही होता है, साथ में सब लोग यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा नोटिस नहीं करता, हो गया बढ़िया। अपना भी एक नया कंटेंट बनेगा, नया टॉपिक बनेगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मेरा भी होगा काम, आपका भी बेनिफिट होगा उस सब के बारे में जान के। तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा नोटिस नहीं करता। तो ये नेक्स्ट डे और जा रहा हूँ मैं बाइक लेने, क्योंकि इतना सब कुछ काम हो गया था, तो उस दिन ये सब काम नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी, और एलॉय भी पेंट करवाने वाला था तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि एलॉय का जो कलर है वो अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो जिस बंदे को मैंने बोला था लाने के लिए, तो वो बाद में लेकर आएगा। तो बहुत काम करवाने, तो इतना मैसअप हो गया। और उस समय ऑडियो वाला भी एक हो गई थी प्रॉब्लम, जिसमें मैंने माइक जैक नहीं लगाया था, तो उसकी वजह से ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई, तो वो एक अलग स्यापा हो गया। ठीक ठाक खर्चा हुआ है, हेड का काम हुआ है, क्योंकि उसमें एकदम से जर्क लगा होगा, थोड़े बहुत चीज़ें लाइक ख़राब हो गई थी, ख़राब क्या डैमेज उस तरीके से हो गई थी जर्क लगने की वजह से। टाइमिंग चेन निकल गई थी और उसकी वजह से थोड़ा मैल फंक्शन हो गया था। सो ये रही अपनी आरसी, और शोरूम में देखिए रिकॉर्ड में करता नहीं हूँ ज़्यादा, आपको पता है। सारा इंजन का काम हुआ था और कोई दिक्कत नहीं हुई। हल्का सा हैंडल ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, तो ये तो 300-400 रुपये का मिलता है, और थोड़ा लीवर हल्का सा मुड़ा हुआ है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल रही है। और इंजन भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। नज़ारा देखिए तब प्यारा है। और ये जा रही है ट्रेन सामने से, फीमेल्स की। तो अप्रॉक्स 6,000 रुपये तक का लगा है, और बहुत कुछ चेंज हुआ है। वो तो लाइक छोटे छोटे रबर कैप्स हो गए, ठीक है, सीलिंग हो गई, ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं टोटल। तो इन्हीं सब का पैसा लगा है। और बॉल होती है, साइड बॉल जो होती हैं वो थोड़ी वो हो गई थी, लाइक बर्स्ट हो गई थी, तो उनका चेंज हुआ है। तो और कुछ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, पिस्टन चेंज नहीं हुआ। जब कहते हैं ना माइनर ही इतना ज़्यादा है कि उसकी कॉस्ट मिला ली तो इतना हाई हो गई है। तो ये सब हुआ है। स्काई देखिए पूरा हो गया है पिंक, मतलब बहुत ही पिंक, क्या प्यारा लग रहा है। तो यही सब हो गया था। और कोई नहीं, ये सब तो होता ही रहता है लाइफ में, देखिए कुछ कर नहीं सकते। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन सब प्रॉब्लम को बस सॉल्व कर सकते हैं आप, इनसे भाग नहीं सकते, ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। यही था इस ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं बताया क्योंकि सब कुछ इतना सडन हो रहा था और रैंडम डेज में हो रहा था, और कई चीज़ों में फंस गया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया, तो मैं लाइक इंटरेक्ट कर पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।